क्या तुम उस आदमी को चाहती हो या नहीं चाहती हो? जाहिर है मैं नहीं चाहती हूँ। हत्ता कि मैं तो उससे नफरत करती हूँ, और मैं उसे कैसे चाह सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तो आपके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं दोबारा इस बारे में बात नहीं करूंगी आपसे, मगर माफ कर दें मुझे। क्या कहूँ मैं, इतना तो मालूम हो गया है, फातिमा अपनी बेटी को बचाने के लिए सबको कुर्बान कर सकती है। लेकिन इंसान को अल्लाह का थोड़ा खौफ होना चाहिए। आज तुम किसी की बेटी पे इल्जाम लगाओगे तो कल तुम्हारी बेटी पे लगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लगता है क्या कि सबा को वापस बुला लेंगे दोबारा? मुझे नहीं मालूम। सबा की कोई खबर मिली है क्या मरियम? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मरियम, उसे कॉल करो और कहो कि वापस अपनी जॉब पर आए, ठीक है? जरूर करीम साहब। सबा को निकाल दिया है क्या? हमने नहीं निकाला, उसे खुद चली गई। मगर उसे देखकर तो लगता था कि उसे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। हैरत है कि वो खुद से चली गई। वो यहाँ से खुद से नहीं गई है खाला, नसरीन की माँ की वजह से गई है। फातिमा ने ऐसा क्या किया? कहा कि सबा सिनान पर डोरे डाल रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सिनान किसी काम करने वाली से दोस्ती क्यों करेगा? सबा यहाँ काम करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिनान को किसी से मोहब्बत होगी तो फिर वो मेड हो या डॉक्टर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक मुझे लगता है, फातिमा साहिबा इस सूरत हाल को मुख्तलिफ नजरिए से देख रही हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिनान के और सबा के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा नाश्ता हो गया। घूम फिरकर उसी मौजू पर आ गए। क्या सुल्ताना साहिबा नाश्ते पर नहीं आ रही हैं? उनसे कह दिया था, उन्होंने कहा आ रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया मरियम। कितना अच्छा जवाब दिया इन्होंने जनान को। आयशा आंटी। अरे सिनान, तुम? मुझे सबा से बात करनी है। सबा बहुत उदास है, उसके साथ जो हुआ तुम तो जानते हो। मालूम है, मैं उसी बारे में उससे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी फैमिली ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। देखिए, वो वैसे गलत फहमी थी, वो भी हमारे घर वालों की तरफ से नहीं, नसरीन की तरफ से थी। वो दोनों माँ बेटी है ना, वो तो पहले दिन से ही मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। एक दिन जब मैं सबा से मिलने आई तो वो लड़की आकर अजीब बातें कर रही थी। मुझे कहने लगी कि आप लोग इस घर में जरूर किसी मकसद से आए हैं। नसरीन ने? जो भी उसका नाम है। देखिए आंटी, अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह की हरकतें कर रही है तो मैं उसे जरूर चाहे रोकता। कितने भी इल्जाम लगाए बेटा, अल्लाह तो देख रहा है ना। मैं घर से निकली थी तो सबा सो रही थी, शायद उठ गई होगी अब तक तो। तुम क्या यहीं खड़े रहोगे बेटा? अंदर आ जाओ ना। नहीं, मैं यहीं इंतजार करूंगा। लेकिन अगर वो सो रही होगी तो नहीं जगाऊंगी मैं उसे। अगर वो नहीं भी जागी तो मैं उसका यहाँ इंतजार कर लूंगा। इंतहाई घटिया हरकत की है नसरीन ने। अब समझ आया कि सबा मुझसे बात करते हुए क्यों हिचकिचाती थी। उठ गई तुम सबा? रात मुझे नींद देर से आई थी। जब मैंने दरवाजे की आवाज सुनी तो समझ गई थी कि आप बाजार चली गई हैं। सबा, सिनान बाहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। कह रहा था उसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उससे बात नहीं करना चाहती हूँ मैं। लेकिन बेटा, एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। इस सब में उसका क्या कसूर? मैं ये नहीं कह रही कि उसका कोई कसूर है, बस कल जो कुछ हुआ उसे भूलना चाहती हूँ मैं। अब मैं उन लोगों से कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। ये मुनासिब नहीं होगा। अम्मी, यही मुनासिब होगा।
सिनान को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्या वो बात करना नहीं चाहती? मैं आ गई अम्मी। मैं जरा नाश्ता बना लूं। अम्मी ने बताया कि आप कुछ बात करना चाहते हैं। तुम ऐसे घर छोड़कर क्यों आई यहाँ? उस बात के बाद मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो जो इतनी सी बात को इतना संजीदा ले लिया। तुम्हारे घर वालों ने उस बात पर यकीन कर लिया था, तो मुझे यही लगा कि वहाँ पर ज़्यादा रुकना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तूबा, अगर तुम्हें इस बारे में मालूम था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे खुद ये बात बाद में पता चली। सिनान से मैंने कहा था कि वो ये बात आपको बताए, मगर उसने नहीं बताई। वैसे ये बात तो सबसे पहले मुझे अली से मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन उसने भी मुझे नहीं बताई। सिनान डर गया था, वो नहीं चाहता था कि आपको पता चले। मैं जानता हूँ वो तो ऐसा ही करेगा तूबा, लेकिन तुम्हें तो मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। सही कह रहा हूँ ना? गुड मॉर्निंग। तुम्हारी आंख देर से खुली क्या? नहीं, नाश्ते का दिल नहीं किया तो नीचे भी नहीं आई। खुश आमदीद आंटी। अम्मी, मैं आज रात डिनर पर नहीं आऊंगी। अली ने वादा किया है ट्रीट देने का। उसने बहुत इस्रार किया था तो मैं मना नहीं कर सकी। ओह, तो यानी वो फिशिंग पर जो गए थे उस बात का डिनर है? जी हाँ। तो वो मछली हम कब खाएंगे जिसकी वजह से तुम डिनर पर जा रही हो? मालूम नहीं, शायद मरियम आंटी ने उसको फ्रिज में रख दिया हो। अच्छा, मुझे देर हो रही है। बैरन, रुको बेटे, मैं भी निकल रहा हूँ, तो चलो हम साथ चलते हैं, ठीक है? ठीक है बाबा। और हाँ, मैं अली से बात करूंगा और सबा को वापस जॉब पे बुला लूंगा। अली से क्यों? वो बच्ची अपने सौतेले बाप की वजह से परेशानी में है और सिर्फ अली ही उन जैसे लोगों से निमट सकता है, तो इसलिए। मैं देख रही हूँ कि अब इस घर के मुलाजमीन के बारे में मुझसे कोई मशवरा नहीं करता। अम्मी, क्या सबा को आपने निकाला था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर जिसे आपने नहीं निकाला उसके बारे में मैं आपसे क्यों पूछूं? मैं यहाँ सिर्फ अपने घर में काम करने वालों के साथ ज्यादती ना हो जाए, इस बात का ख्याल रख रहा हूँ। फिर जिन लोगों ने सबा पर इल्जाम लगाया है उन्हीं को निकाल दो। बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें कि तुम्हारे मुलाजमीन के साथ कोई ज्यादती ना करे, तो उन्हीं को निकाल दो। ठीक है अम्मी, आप जो कुछ भी कह रही हैं मैं आपसे रात में आके सुन सकता हूँ? हाँ मिलता हूँ फिर आपसे शाम में, ठीक है? खुदा हाफिज। एक जैसी दिखती हैं दोनों। अरे हूँ बहू एक जैसी, ये समझ लो कि जैसे जुड़वा बहनों की शक्लें। उनकी तस्वीर कहाँ है? स्टडी रूम में है। वो सब इसी बात पे तो इतना इतराती थी। वो तस्वीर जो वहाँ रखी हुई है उसे देखकर वो उसे ये लगा होगा कि वो उसकी रिश्तेदार है। खुद को पता नहीं क्या समझने लगी थी, मुझसे बदतमीजी करती थी, और नसरीन को तो वैसे यहाँ कोई पसंद ही नहीं करता। वो आज रात में बात करेंगे और ये खतरनाक औरत करीम साहब को किसी न किसी तरह हमें घर से निकालने पर मजबूर कर ही देगी। मुझे अंदर जाना चाहिए। जाना साहिबा को कोई काम ना हो मुझसे। क्या सोच रही हो नसीन? अम्मी, सुल्ताना साहिबा और करीम साहब आज शाम हमारे बारे में बात करने वाले हैं। हमें उससे पहले कुछ ना कुछ करना होगा। नसीन, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही। अगर ये हमें घर लेके दे देते हैं हम यहाँ से फौरन चले जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी मुझे उम्मीद है और मैं ये घर छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकती, क्योंकि अगर मैंने ये घर छोड़ा तो मुझे जिम और आतिफ जैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। आपको तो वो कुछ नहीं कहेंगे ना, लेकिन वो मेरा जीना अजाब कर देंगे, जानती है ना? ये ले, मुसीबत का हल खुद चल कर आ गया। सोना मदद करेगी अगर मैं उसे बताऊं। हेलो, कैसे हो सोना?
अब समझ आया मुझे, सबा तो इन्हीं की बेटी है। जानान साहिबा ने अपनी बड़ी बहन की बेटी को बदल दिया। क्या सादिया साहिबा को भी इस बारे में मालूम है? कैसे कर सकती हैं ऐसा? उस चुड़ैल ने यकीनन अपनी भांजी को बदल दिया है, वरना वो आयशा को घर से दूर रखने की क्यों कोशिश कर रही हैं? या मेरे खुदा, बस कर दो सबा, उन माँ बेटी की बातों को इतना अहम मत लो, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। क्या अपने सौतेले बाप के साथ यहाँ रह लोगी? क्या आयशा घर पर है? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरवाजा खटखटाओ, देख लेते हैं कि आयशा घर पर है कि नहीं। ये बताओ कि आयशा की तुम क्या लगती हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा? आयशा के पास हमारी एक अमानत है, वो लेकर ही जाएंगे। हम आजम के दोस्त हैं, उसके पास हमारी कुछ चीजें थी, हम बस वो ही लेने आए हैं। किसके बारे में बात करी हो? कौन हो तुम? हमने बहुत सालों पहले अपने बच्चे बदल दिए थे। मैंने आपको अपना बेटा दे दिया था और आपने मुझे सबा। अमीने, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। अब समझ आया मुझे, सबा तो इन्हीं की बेटी है। जानान साहिबा ने अपनी बड़ी बहन की बेटी को बदल दिया। क्या सादिया साहिबा को भी इस बारे में मालूम है? कैसे कर सकती हैं ऐसा? उस चुड़ैल ने यकीनन अपनी भांजी को बदल दिया है, वरना वो आयशा को घर से दूर रखने की क्यों कोशिश कर रही हैं? या मेरे खुदा, मैं आज नहीं आ सकूंगी। मतलब ये कि आज ये लोग मुझे घर से बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। फातिमा, हमारे लिए भी नाश्ता तैयार कर लो, वैसे भी सब लोग जा रहे हैं। ठीक है। मैं गार्डन में आई हूं ताकि तुमसे बात कर सकूं। असल में मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। आज शाम बैरन अली के साथ डिनर पे जा रही है और बाकी घर वाले तुम्हारे बारे में जानते हैं। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? सुनो सुनो, अगर इस सब को कोई रोक सकता है तो वो है करीम साहब। हमें इसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। सिर्फ करीम साहब बैरन और अली को अलग कर सकते हैं, वरना तुम कुछ नहीं कर सकोगी। कुछ ना कुछ तो बहाना बनाओ सोना। कह देना कि तुम खुदकुशी कर लोगी। मैं क्या बताऊं तुम्हें, कुछ ना कुछ तो कहना है ना। नसरीन, आ जाओ। अब जाए, मैं आ रही हूँ। अब मैं फोन रख रही हूँ, जैसा कहा है वैसा करना बस। तुम्हें यहाँ आके लाजमी करीम साहब से बात करनी होगी। उन्हें बताओ कि तुम अली से बहुत मोहब्बत करती हो और बैरन उसे उलझा रही है। वो जरूर तुम्हारी बात समझेंगे। और तुम उनसे ये भी कह देना कि प्लीज अली को ना बताए इस बारे में। ठीक है, अब मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज।
कहीं ये बेवकूफ कोई बेवकूफी ना कर दे। कौन बेवकूफ नसरीन? कोई नहीं अम्मी। मेरी तरफ देखो, अब क्या चक्कर चला रही हो? अम्मी कोई चक्कर नहीं चला रही हूँ। सुल्ताना साहिबा हमारे लिए जरूर मसला खड़ा करेंगी। वो करीम साहब को मजबूर करेंगी कि हमें निकाल दें। मैं बस आज शाम कुछ हंगामा खड़ा करने का सोच रही हूँ ताकि वो लोग बात ना कर सके। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी। ठीक है अम्मी, आपको ज्यादा तफसील जानने की जरूरत नहीं है, जल्द ही पता चल जाएगा आपको। नसरीन, मुझे अपना मंसूबा बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं तुम्हारी। नहीं अम्मी, आपकी मेहरबानी, आप मेरी मदद ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जब भी आपको कुछ बताती हूँ तो आप सब खराब कर देती हैं। चले? नालायक लड़की, तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा ही नहीं। चले आ जाए अम्मी। हमारे पास पिस्टल कहाँ से आएगी? आजम ने बेवकूफ बनाया है आपको। खुदा के लिए खाला, हमारे पास और भी काम है, हमारा वक्त जाया ना करें इस तरह प्लीज। अगर वाकई होती मेरे पास तो मैं आपको क्यों नहीं देती? इतनी मासूम मत बने आयशा खाला। अगर पिस्टल आपके पास नहीं है तो आजम की टांग पर गोली किसने मारी? बेटा, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आजम जब गया तो अपनी पिस्टल साथ ले गया था। आप याद रखें कि हम बगैर पिस्टल लिए यहाँ से नहीं जाने वाले। आखिरी बार समझा रहा हूँ कि हमारी पिस्टल हमें चाहिए। क्या तुम लोगों को एक बार समझ नहीं आता? जब मना कर रही हैं तो नहीं होगी ना। तुम्हें इस तरह घर में घुसने का हिसाब अब पुलिस को ही देना होगा। सिनान, खामोशी से बैठे रहो यहाँ। हम पिस्टल लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। जल्दी से बता दो कहाँ है पिस्टल। क्यों नहीं समझ रहे हो? हमारे पास कोई पिस्टल नहीं है। खुदा के लिए चले जाओ हमारे घर से। जाहिर है, वरना तुम जैसे बदमाशों को कौन अपने घर में देखना चाहेगा? अगर इनके पास होती तो ये तुम्हें देखकर दफा कर देते। ये किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? जो कुछ सुन रहे हो तुम वही कहा। अच्छा बस बहुत हो गया, छोड़ दो उसे। आजम ने कहा और तुम लोगों ने यहाँ के धावा बोल दिया। मुझे पूरा यकीन है उसने पिस्टल बेच दी है और उन पैसों को जुए में लगा दिया है। देखें खाला, उस रात आपने आजम को मारी तो पिस्टल भी आप ही के पास होगी ना। अब आप झूठ मत बोले, हमारी पिस्टल हमारे हवाले करें ताकि हम यहाँ से चले जाएं। हमें शौक नहीं आपको तंग करने का। अम्मी, जब उस दिन मेरी और आजम की लड़ाई हुई तो गोली अपने आप चली थी। पिस्टल मेरे हाथ में नहीं उसके हाथ में थी। और जब वो तकलीफ से यहाँ तड़प रहा था तो मैं डर गई थी और कमरे में जाके छुप गई थी। कुछ देर बाद जब मैं बाहर निकली तो ना पिस्टल थी ना आजम। घर की तलाशी लो। अगर ऐसे ही तसल्ली मिलती है तुम लोगों को तो ठीक है, तलाशी ले लो और जाओ। ज़ैनब, मेरी बात सुनो, बताओ मुझे उसने तुम्हें बीच सड़क पर क्यों मारा था? जिम कहा ना मुझे देर हो रही है, जाना है। ज़ैनब, अगर तुमने मुझे आज नहीं बताया तो मैं उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक सच ना जान लूं। ऐसी कोई वजह नहीं है जो बताओ मैं तुम्हें, समझे? मुझे अच्छे से पता है कि ये मसला नसरीन के मुतालिक है। मुझे आतिफ ने सब कुछ बता दिया है। उसने बस मुझसे ये कहा है कि तुमसे पूछूं कि नसरीन क्या कर रही है। नसरीन कुछ नहीं कर रही। तुम उस आदमी को जानते तो हो, कितना बेशरम है। उसने जो किया है वो अच्छी तरह जानता है। ज़ैनब, जेम, कहाँ जा रही हो? जॉब पर। जॉब पर? तुम्हारी तो जॉब खत्म हो गई थी। मुझे नई जॉब मिल गई। इतनी जल्दी कैसे मिल गई? तुम यकीन नहीं करोगे, नसरीन ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दिलवाई है। नसरीन ने दिलवाई है? हैरत हुई है बहुत, क्योंकि नसरीन तो उस वक्त तक किसी को फायदा नहीं पहुंचाती जब तक उसका खुद का फायदा ना हो। उसमें किसी पर भी एहसान नहीं करती है, याद रखना। तुम फिर से उस पर इल्जाम लगा रहे हो। नसरीन को आखिर मुझसे क्या फायदा हो सकता है? जब उसके बदले कुछ मांगेगी तो पता चलेगा। नसरीन कभी ऐसा नहीं करेगी। वो इतनी भी बुरी नहीं जितना तुम समझते हो। मेरे पास वक्त नहीं है उसकी सफाइयां सुनने के लिए। तनख्वाह भी देंगे तुम्हें। अगर तुम समझ रहे हो कोई फजूल जॉब होगी तो तुम गलत हो। ये बताओ जॉब लगी कहाँ है? मैं करीम साहब की कंपनी में जॉब करूंगी। करीम साहब के ऑफिस में? वहां पर क्या करोगी? छोटे मोटे काम के लिए रखा होगा तुम्हें। कैसी बात कर रहे हो तुम जेम? मुझे करीम साहब की बेटी की असिस्टेंट की जॉब मिली है।
हाँ, मतलब उसके काम करोगी। मैनेजर कहते हैं उसे, मैनेजर। तुम भी ना कभी कभी फजूल बातें करना शुरू कर देते हो। क्या हो गया है, कहाँ जा रही हो? देर हो रही है मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, बस कर दो। कभी कभी मैं इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता रहता हूँ, माफ करना मुझे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मुझे अब जाना होगा, देर हो रही है। पहला दिन है ना, तो टाइम पर पहुँचना होगा। अच्छा रुको तो जरा, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था कि आज हम दोनों शाम में मिल सकते हैं। मुझे तुमसे आतिफ और नसरीन के बारे में कुछ पूछना था। तुम्हें आतिफ ने क्यों मारा था, मैं ये भी पूछना चाह रहा था तुमसे। फिर से फजूल बात, भला मुझे कैसे पता होगा? वो कह रहा है कि बात नसरीन से मुतालिक है। ज़ैनब, मेरी बात सुनो, बताओ मुझे, उसने तुम्हें बीच सड़क पर क्यों मारा था? जिम, कहा ना मुझे देर हो रही है, जाना है। ज़ैनब, अगर तुमने मुझे आज नहीं बताया तो मैं उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक सच ना जान लूं। ऐसी कोई वजह नहीं है जो बताऊं मैं तुम्हें, समझे? मुझे अच्छे से पता है कि ये मसला नसरीन के मुतालिक है। मुझे आतिफ ने सब कुछ बता दिया है। उसने बस मुझसे ये कहा है कि तुमसे पूछूं कि नसरीन क्या कर रही है। नसरीन कुछ नहीं कर रही। तुम उस आदमी को जानते तो हो, कितना बेशर्म है। उसने जो किया है वो अच्छी तरह जानता है, और इसी बेशर्मी की वजह से वो अपने घर से नहीं निकलता, घर में ही बैठा रहता है। तुम उसकी बात सुनकर मुझसे सवाल करने आ गए हो। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि उसका नसरीन के साथ क्या ताल्लुक है, क्यों पीछे पड़ा हुआ है वो उसके। तुम्हें मैं नहीं समझा सकती, नहीं समझा सकती। खुदा के वास्ते अब जाने दो, मुझे देर हो रही है। सच तो मैं तुमसे जरूर जानकर रहूंगा। नसरीन को फोन करो और उससे पूछो। आज तो मैं बहुत ही थक गई। अपनी एक दोस्त से भी मिलने जाना है मुझे। दादी, क्या आप उनसे मिलने उनके घर जाएंगी या कहीं बाहर मिलेंगी उनसे? बाहर ही मिलेंगे हम लोग। जब से आप आई हैं कहीं नहीं गई, बाहर जाएंगी तो आपके लिए भी अच्छा होगा। घर में रहना मुझे अच्छा लगता है बस, मगर जब से यहाँ आई हूँ सब कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। इसीलिए थोड़ा उकता गई हूँ। मुझे लगता है बाहर निकलना अच्छा रहेगा मेरे लिए। मगर अम्मी, इन सारी बातों में कुछ गलती आपकी भी तो है ना। जब तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करोगी तो मुझे करनी होगी, तो इसीलिए मुझे इल्जाम ना दो। हाँ, ये सच है कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि नसरीन और फातिमा इस घर से चले जाएं, लेकिन जब करीम ने अपनी बात कह दी तो मैं उसके खिलाफ नहीं गई। इसलिए करीम से आप बात ना ही करें तो अच्छा है। मैं भी आती हूँ। जो कुछ कल हुआ उससे मैं थक गई हूँ। सादिया ठीक ही कह रही है, मुझे मुलाजमीन के मामले में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। जैसे जिंदगी गुजारनी है वो गुजारते रहें। क्या वाकई आप सच कह रही हैं? हाँ, अब ये मेरी उम्र थोड़ी है। सबा के घर से जाने की वजह से मैं परेशान होकर सोई तक नहीं रात में। देखो तो, मैं उन फजूल बातों की वजह से खुद को ही हलकान किए जा रही हूँ। तो क्या आप ऐसे हार मान लेंगी? बहुत सोचा मैंने तो मुझे एहसास हुआ कि हिकमत के खानदान को दूसरे मुलाजमीन की तरह समझना बहुत बड़ी गलती है। खैर, चलती हूँ मैं, देर हो रही है मुझे। क्या इतनी जल्दी जा रही हैं? हाँ, जल्दी जाना है मुझे। असल में मेरी दोस्त दादी बनी है, उसके लिए गिफ्ट भी खरीदना है मुझे। कहीं वकील को कुछ मालूम तो नहीं हो गया? एक ही इंसान मुझसे मुत्तफिक था और वो भी हाथ से निकल गया। क्या कहा तुमने? मैं समझी नहीं। आप ही देखें, दादी भी इनके आगे घुटने टेक चुकी हैं। लेकिन मैंने नहीं टेके अभी। मैं अभी अपना काम जारी रखी हुई हूँ। कभी बताया नहीं आपने तो। उसके भाई की नौकरी लगवाई है, उससे राब्ते में हूँ। क्या वाकई में? कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह उसकी कमजोरी ढूंढकर करीम भाई की नजरों में आए बगैर उसे यहाँ से निकाल दें। आपने तो मुझे हैरान कर दिया। तस्वीर तस्वुर से बेहतर होती है मेरी जान।
जिम से बात करके मैं नसरीन की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढ ही लूंगी, क्योंकि मैंने नौकरी दिलाई है तो वो मेरा एहसानमंद होगा। खैर, आपको क्यों लगता है कि इसकी कोई कमजोरी होगी? यकीनन होगी, यानी जैसे कि वो नेकलेस नसरीन का तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं ये साबित कर दूं तो हमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे निकालने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप उस नेकलेस को छोड़ ही दें। अगर वो नेकलेस नसरीन का ना निकला तो अम्मी को लगेगा कि बाबा धोखा दे रहे हैं उन्हें। लगता है कोई इम्पोर्टेंट फोन कॉल थी। हाँ, वो मेरी एक दोस्त का फोन था, उससे काफी टाइम से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। वो कह रही थी कि बाहर चलकर कॉफी पीते हैं एक साथ। मुझे वहां फौरन जाना होगा, इसलिए तुम तुबा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो जानान। ठीक है, तुम जाओ, एंजॉय करो, मैं भी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। आखिरकार उस बुढ़िया ने हार मान ली। यही तो होना था आखिरकार। देखा तो था तुमने कल उनका तमाशा। हाँ। अम्मी, आपको एक बात बताऊं मैं, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि करीम साहब हमें घर से नहीं निकालेंगे। बेवकूफ तो हम ही थे। बिल्कुल, ख्वामखा परेशान होते थे इस बात को लेके, जबकि हम करीम साहब की जिम्मेदारी हैं। कुछ भी हो जाए वो इस घर से हमें कभी नहीं निकालेंगे। जब सुल्ताना साहिबा ने देखा कि सादिया भी हमारे खिलाफ नहीं है तो फौरन पीछे हट गई। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक नहीं लग रही तुम मुझे। सुबह से तुमने कोई बात ही नहीं की। बस कुछ बात है जो दिमाग में चल रही है। अम्मी, क्या आपसे 1 मिनट बात हो सकती है? अब क्या हुआ नसरीन? कुछ नहीं हुआ, बात तो सुने मेरी। आए? आए। तो इसका मतलब सिनान आयशा का बेटा है। सादिया साहिबा को तो मैं एक टाइम से जानती हूँ। वो तो इस किस्म की बिल्कुल नहीं लगती कि अपनी औलाद का सौदा करेंगी। कोई तो बात जरूर है जो छुपी हुई है। फातिमा और नसरीन कहाँ हैं? नसरीन को फातिमा से कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए दोनों साथ चले गए। बस बहुत हो गया, मैं अभी ने और नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों, क्या हुआ है? जाहिर है काम तो ये करेंगी नहीं। अब सफाई करने के लिए मुझे बाहर से लोग बुलवाने पड़ेंगे। अरे सफाई में तो मैं आपकी मदद करवा दूंगी मरियम आपा। नहीं अमीना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी कभार किचन के काम के लिए बुलवा लेती हूँ, मगर ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा। करीम साहब के खानदान के 6 लोग हैं, सबको संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। इन माँ बेटी की कामचोरी ही नहीं खत्म होती। अच्छा, सुल्ताना साहिबा ने कहा कि वो मजीद मुदाखलत नहीं करेंगी। जी बिल्कुल, आखिरकार उस बुढ़िया ने हार मान ली। यही तो होना था आखिरकार। देखा तो था तुमने कल उनका तमाशा। हाँ। अम्मी, आपको एक बात बताऊं मैं, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि करीम साहब हमें घर से नहीं निकालेंगे। बेवकूफ तो हम ही थे। बिल्कुल, ख्वामखा परेशान होते थे इस बात को लेके, जबकि हम करीम साहब की जिम्मेदारी हैं। कुछ भी हो जाए वो इस घर से हमें कभी नहीं निकालेंगे। जब सुल्ताना साहिबा ने देखा कि सादिया भी हमारे खिलाफ नहीं है तो फौरन पीछे हट गई। अच्छा हुआ कि ये मौजू ही खत्म हो गया। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हारी शादी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा था ना आपसे अम्मी, इस घर में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर सुल्ताना साहिबा को इतनी ही जल्दी है तो तूबा की शादी मेहमद से करवा दें। मेहमद और तूबा की जोड़ी बिल्कुल अच्छी लगेगी। पूरे घर में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही अकल में और ना ही खूबसूरती में। माशाल्लाह। क्या तुम अभी भी समझ नहीं पाए कि वो तुमसे इतना क्यों जलते हैं? मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम उनसे हर लिहाज से बेहतर हो, उन्हें पता चल गया है नसरीन। उन्होंने यहाँ हमें इज्जत देने के बजाय अपने घर का मुलाजिम बना दिया हमें, क्योंकि
वो तुम्हें हर हाल में दबाना चाहते थे नसरीन। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शाबाश, हमेशा ऐसे ही रहना, मजबूत और सर उठा के। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाती रहती थी कि ये ना करो, वो ना करो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि जब जब तुमने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया है तो वो तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं और इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दिया। लेकिन करीम साहब वो नहीं चाहते कि ये लोग कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। जी बिल्कुल। अम्मी, ध्यान से बात सुने। जब ये सब आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो आप सुना करें उनकी बातें, कि वो क्या बातें करते हैं और किस किस के बारे में करते हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, अब सुनूंगी इनकी बातें। और वैसे भी नसरीन, दिमाग देखो तो इनकी जिंदगी कितनी आरामदेह है, ना कोई परेशानी है ना कोई तकलीफ। बातें ना करें तो और क्या करें। जल्द पता चल जाएगा उन्हें कि फिक्र किसे कहते हैं। मैं भी बाहर चली जाती हूँ, पूरा दिन घर में रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ ना, जाओ बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलो। सही कह रही हैं मरियम आंटी, आज दोपहर के खाने पर कोई नहीं होगा तो आज सिर्फ आप लोगों के लिए खाना बनाइएगा। ठीक है तुबा। मैं भी चलती हूँ। क्या आप अमीने को भी अपने साथ ले जा रही हैं जैनान साहिबा? अगर उसे घर पे कोई काम नहीं है तो वो यहाँ रुक सकती है। ठीक है, चलो फिर मिलती हूँ। जी जरूर खाला। मरियम आंटी, क्या आपकी सबा से बात हुई? मैंने उससे कल रात भी कॉल की थी और आज सुबह भी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने कॉल नहीं की। जाहिर है इतना गलत जो हुआ है, दुखी होगी बेचारी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी आई हुई हो। मरियम आपा ने अपनी मदद के लिए बुलाया था मुझे। मरियम कहाँ है? वो गार्डन की सफाई कर रही हैं। उससे कहना कि तुम्हें ज्यादा यहाँ ना बुलाया करे, यहाँ के लोग अपना काम खुद कर सकते हैं। वो सफाई के लिए किसी को बुला चुकी हैं। अच्छी बात है। जब घर आऊं तो मुझे घर साफ चाहिए। कोई शख्स अपनी औलाद को देने के बाद इतनी बेफिक्री की जिंदगी कैसे गुजार सकता है?